हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं जीके राजस्थान जीके से संबंधित 100 क्वेश्चन जो आपको हर एग्ज़ाम के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मैं जिन 100 क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ वो आप किसी भी एग्ज़ाम देने जाओ तो वहाँ पर आपको 5 से 7 क्वेश्चन है जो एचजीटी जैसे कैसे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए आज हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित एक दो क्वेश्चन और भी बनते हैं तो वो भी आपको जरूर बताऊंगा। तो भारत है एशिया के दक्षिण दिशा के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विश्व के सापेक्ष भारत जो कौन सी दिशा में स्थित है, तो वह है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कुल स्थलीय सीमा की मतलब लंबाई के मतलब हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है उसको हम कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन है अपना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों वर्ग किलोमीटर आ गया तो ये तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, बी ऑप्शन है 1,070 किलोमीटर। तो दोस्तों 1,070 किलोमीटर तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और सी ऑप्शन है 4950 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान 4950 किलोमीटर जो अंतर्राज्यीय राज्य है उनके साथ सीमा बनाता है। और लास्ट वाला ऑप्शन है 5920 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा की लंबाई है तो वो 5920 किलोमीटर, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? ऑप्शन है जैसलमेर, उदयपुर, धौलपुर और अजमेर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा धौलपुर। धौलपुर जिले के अंदर सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजस्थान में सबसे बाद सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो वो होता है जैसलमेर के अंदर। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य है जो पूर्व दिशा से निकलता है और राजस्थान का पूरी दिशा है वो है धौलपुर, तो इसलिए वहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। और राजस्थान का पश्चिमी जिला है तो वो है जैसलमेर, से बाद में सूर्योदय होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बेर भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर और जोधपुर। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो के कमेंट में आप जरूर लिखें। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा धौलपुर के अंदर है तो सर्वाधिक बेर भूमि का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, उदयपुर और धौलपुर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अलवर। अलवर था जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो आपके बारे में कुछ इफेक्ट बता देता हूँ कि आज़ादी के बाद राजस्थान की राजधानी थी तो वो थी उदयपुर, जो कि 30 मार्च 1949 में जयपुर को प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा झालावाड़, प्रतापगढ़ झालावाड़ और बांसवाड़ा भरतपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अब ये 56 का मैदान किसे कहते हैं? तो माई नदी जो मैदान का निर्माण करती है उसे हम 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी भाग। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो वीडियो के कमेंट में आपको जरूर से लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो वो होती है झालावाड़ के अंदर। और सबसे कम वर्षा होती है तो वो होती है जैसलमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ऑप्शन है लूनी, चंबल, माही और सिंधु। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो वीडियो को कमेंट में जरूर से लिखें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंबल। अब दोस्तों लूनी नदी है तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर के नागफाड़ी से होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई है तो कुल लंबाई 511 किलोमीटर है लूनी नदी की। अब चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम स्थल है वो जानापाव की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसकी कुल लंबाई है तो इसकी कुल लंबाई है 1024 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? ऑप्शन है सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और अजमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा अजमेर के अंदर अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार है।
अब दोस्तों राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। अब उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो कि कहाँ स्थित है, माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये तो हो गई फर्स्ट। अब इसकी सेकंड चोटी हुई वो भी सिरोही के अंदर स्थित है, उसका नाम है शेर। ठीक है दोस्तों, उसकी भी हाइट है वो है 1597 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और अजमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा बांसवाड़ा के अंदर माई बजाज सागर परियोजना विकसित की गई। अब माई बजाज सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो वो नदी है माई नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, भरतपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा भरतपुर। भरतपुर के अंदर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो क्यों फेमस है? क्योंकि इसके अंदर साइबेरियन सारस यहाँ पे आते हैं। साइबेरियन सारस जो है किस ऋतु में आते हैं, तो ये शीत ऋतु के अंदर आते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन है सांबर, पंचभद्रा, पिछोला और गढ़सीसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता हो तो वीडियो कमेंट में जरूर लिखें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा पिछोला, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और खारे पानी की झील नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये तीनों खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 1722 मीटर, 1597 मीटर, 930 मीटर और 1000 मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 930 मीटर। अब 1722 मीटर क्या है, तो दोस्तों राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की जो हाइट है वो है 1722 मीटर। और उसके बाद 1597 मीटर तो दूसरी चोटी है अरावली पर्वतमाला की, उसका नाम है शेर, उसकी हाइट है वो 1597 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सीकर, डूंगरगढ़, सूरतगढ़ और जयपुर। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है तो वो है सूरतगढ़ के अंदर स्थित है। सूरतगढ़ कहाँ है? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है सीकर, चूरू, झुंझुनू और बाड़मेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं पाई जाती। अब शेखावटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शेखावटी के अंदर सीकर और चूरू, झुंझुनू 3 जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान की सिरोही से दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक और गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। ठीक है दोस्तों, तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के अंदर है। कितना प्रतिशत? 80% विस्तार है जो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की लंबाई कितनी है? तो वो है 550 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला जो पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन है श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्रीगंगानगर, जो पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है। और सर्वाधिक दूर कौन सा जिला है? तो वो है बीकानेर। तो दोस्तों ये चारों जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है। ऑप्शन है श्रीगंगानगर, बाड़मेर, ए व बी दोनों और जैसलमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ए व बी दोनों, सी आंसर करेक्ट होगा। तो कौन कौन से जिले हैं? तो श्रीगंगानगर और बाड़मेर है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस चिकित्सक को कृत्रिम पैर का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर पीके सेठी, डॉक्टर महेंद्र सेठी, डॉक्टर महेंद्र राठी और डॉक्टर सतीश कुमार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा डॉक्टर पीके सेठी को कृत्रिम पैर का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नागौर, सवाई माधोपुर, बीकानेर और अजमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो वीडियो के कमेंट में आपको जरूर से लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सवाई माधोपुर के अंदर चौथ माता का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती हैं?
ऑप्शन है जीण माता, आवड़ माता, आईजी माता और बाण माता। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा आईजी माता को रामदेव जी की शिष्य माने जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन है केला माता, करणी माता, सत्य माता और शीतला माता। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा करणी माता। अब करणी माता का मंदिर कहाँ है, तो यह देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन है लोहागढ़ के दुर्ग में, शेरगढ़ के दुर्ग में, भटनेर के दुर्ग में और कुंभलगढ़ के दुर्ग में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा कुंभलगढ़ के दुर्ग में। अब जिस महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था उस महल का क्या नाम था, तो उस महल का नाम था बादल महल। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग या किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और राणा जय सिंह। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में सर्वाधिक किले का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन है अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 142। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 157 के अंदर योग्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और भरतपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर से लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा जैसलमेर। जैसलमेर भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ऑप्शन है 1600 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, 877 किलोमीटर और 1262 किलोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 1262 किलोमीटर है, तो राजस्थान हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। 1600 किलोमीटर है तो राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। और सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है, तो वो बनाता है पंजाब के साथ। कितने किलोमीटर, तो 89 किलोमीटर। और 877 किलोमीटर तो ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला कब बना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है 15 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1991, 12 जुलाई 1997 और 26 जनवरी 2008। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना था। अब दोस्तों 15 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बना था, तो राजस्थान का 27वां जिला बना था। वो कौन सा जिला था, तो वो था धौलपुर। अब 10 अप्रैल 1991 को कौन सा जिला बना, तो वो था 28वां जिला। इसमें इस दिन 3 जिले बने, कौन कौन से, वो थे बारां, राजसमंद और दौसा। ठीक है दोस्तों, और 12 जुलाई 1997 को कौन सा जिला बना, तो वो बना था 32वां जिला करौली। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़न या उड़ने वाली गिलहरी का संरक्षक किस अभ्यारण्य को कहा जाता है और वह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है केवला देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ और कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था। ऑप्शन है 1974, 1980, 1981 या 1985। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 1981 को गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, जिसको काजरी भी बोलते हैं, की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1951, 1959, 1964 और 1947। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 1959। अब इसका उद्देश्य क्या था इस संस्थान को बनाने का, तो इसका उद्देश्य था भूमि को सामर्थ्य को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है जोधपुर के अंदर। अब काजरी की फुल फॉर्म कई बार आप एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, तो काजरी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो वो होगी सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 692 मीटर, 550 मीटर, 930 मीटर और 935 मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 930 मीटर। अब दोस्तों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 692 किलोमीटर है। दोस्तों मीटर नहीं किलोमीटर है। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 550 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा था। और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पितामह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सरप उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोटा, भरतपुर, जयपुर और सवाई माधोपुर। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो वीडियो के कमेंट में आपको जरूर से बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कोटा के अंदर सरप उद्यान स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार, उड़िया का पठार या चंबल का मैदान। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा उड़िया का पठार है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ऑप्शन है क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और कबड्डी। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो वीडियो के कमेंट में आपको जरूर से बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बास्केटबॉल है, जो राजस्थान का राज्य खेल है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन है चंबल, बनास, सिंधु और माही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंबल नदी है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश हैं। राजस्थान का लोकगीत, राज्य नृत्य, राज्य गीत और लोक नाटक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो आपको वीडियो के कमेंट में जरूर से बताना है। तो ये राज्य गीत है राजस्थान का। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ऑप्शन है पुष्कर, अजमेर, पोखरण, जैसलमेर में, डीडवाना, नागौर या कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा पोखरण, जैसलमेर में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। वो कब किया गया था? तो वो था 18 मई 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन है साबरमती नदी, लूनी नदी, पार्वती नदी और माही नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा पार्वती नदी है, जो अरब सागर में नहीं गिरती है। अब जो गिरती है उस नदियों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। फर्स्ट है माही नदी, सोम नदी, पश्चिमी बनास नदी, जाखम नदी, साबरमती नदी और लूनी नदी है। ये जो सभी हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, ओनली एकली पार्वती नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन है बनास नदी, बाणगंगा नदी, खारी नदी और रूपरेला नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा रूपरेला नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अब जो गिरती है उन नदियों के मैं नाम बता देता हूँ। चंबल नदी, पार्वती नदी, कालीसिंध नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी, खारी नदी और बेड़च नदी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में झरनों की सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? ऑप्शन है भरतपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बांसवाड़ा में झरनों से सिंचाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है सिंधु नदी, माही नदी, बनास नदी और चंबल नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बनास नदी है, जो राजस्थान में सबसे लंबी नदी बहती है। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार यह नदी 480 किलोमीटर नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 मार्च, 22 मार्च, 2 अक्टूबर और 5 सितंबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अब 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है सरिस्का बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा रणथंभौर बाघ परियोजना राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है माउंट आबू अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य या ए व बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा माउंट आबू अभ्यारण्य, जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, भरतपुर, नागौर, सवाई माधोपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सवाई माधोपुर के अंदर काला सागर तालाब स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और भरतपुर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब दोस्तों इससे पूछे जाने वाले कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। अब इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो वो मिला 1955 को। और प्रथम बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो हुई 1973 के अंदर रणथंभौर बाघ परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ? ऑप्शन है 2 वर्ष 5 माह 13 दिन, 5 वर्ष 7 माह 2 दिन, 8 वर्ष 7 माह 7 दिन और 10 वर्ष 2 माह 4 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 वर्ष 7 माह और 7 दिन के अंदर राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस जिले के अंदर आते हैं? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जयपुर के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 जनवरी, 30 मार्च, 2 अक्टूबर और 5 जनवरी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, जिस जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? तो वो है ऑप्शन है सीकर, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। इस क्वेश्चन का आंसर होगा चूरू जिले के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी है और सबसे ज़्यादा गर्म जिला है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है बिजौलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बिजौलिया किसान आंदोलन प्रथम किसान आंदोलन नहीं था, वो था मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इस करेक्ट होगा इसका। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राजस्थान में हवेली और झरोखा का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सीकर, जयपुर, जैसलमेर और अजमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैसलमेर को हवेली और झरोखा का शहर भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है या कहते हैं? ऑप्शन है भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर। इस क्वेश्चन का आंसर है वो है भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन है नागौर, झुंझुनू, बीकानेर और चूरू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा नागौर है जो पान मेथी के लिए प्रसिद्ध जिला है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में तांबा जिला किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन है सीकर, चूरू, उदयपुर और झुंझुनू। इस क्वेश्चन का आंसर होगा झुंझुनू को तांबा जिला भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है बाड़मेर, बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाड़मेर जिले के अंदर सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 2012, 2015, 2016 और 2018। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2015 के अंदर जयपुर मेट्रो की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 30 मार्च और 15 अगस्त। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 2, 8, 5 और 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों राजस्थान को भौतिक विभागों में 4 भागों में विभाजित किया गया है। और वो 4 विभाग कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला के ढलानों में पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन है गेहूँ, मक्का, जौ, गंवार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा मक्का। मक्का की खेती है जो अरावली पर्वतमाला के ढलानों के अंदर की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी या लंबवत किरणें पड़ती हैं? तो ऑप्शन है भरतपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जैसलमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर 21 जून को सूर्य की किरणें हैं जो सीधी पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है मेवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र और गरगर क्षेत्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा शेखावटी क्षेत्र के अंदर ये ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? तो ऑप्शन है जैसलमेर अजमेर, जैसलमेर जोधपुर, जैसलमेर बाड़मेर
और बाड़मेर जालौर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा जैसलमेर और बाड़मेर है जो राजस्थान के पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी राजस्थान के किस नगर को कहा है? ऑप्शन है अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जयपुर। जयपुर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है 33, 28, 29 और 27। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 29 जिले हैं जो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में कितने जिले हैं? तो राजस्थान में 33 जिले हैं। अब वो कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो वो है श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। तो दोस्तों ये जो जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब जो राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर जो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है जैसलमेर, जयपुर, टोंक और धौलपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैसलमेर है जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है धौलपुर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले को रन का बाहुल्य भी कहा जाता है? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर को रन का बाहुल्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की तुलना किसके साथ की जाती है? ऑप्शन है सुलेमान पर्वतमाला, अल्पेशियन पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला और अल्पास पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अल्पेशियन पर्वतमाला की तुलना अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ अरावली पर्वतमाला के बारे में बता देता हूँ। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है जो कि दिल्ली से लेके गुजरात तक है। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का 80% विस्तार राजस्थान के अंदर है और सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है गुरु शिखर है जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 1722 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 3, 5, 8। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कोचिंग, कांडला, पारादीप और तुतीकोरन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कांडला है जो राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरस की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है अजमेर, सिरोही, सीकर और दौसा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीकर जिले के अंदर हर्ष की पहाड़ियाँ स्थित है। तो दोस्तों हर्ष के बारे में कुछ बता देता हूँ। हर्ष पर्वत की ऊंचाई है वो है 3100 फीट है और यह प्रदेश में माउंट आबू के बाद सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ मिलती है? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा पंजाब के साथ सबसे कम सीमा मिलती है। ठीक है दोस्तों, कितनी मिलती है? तो वो है 89 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ मिलती है? तो वो है मध्य प्रदेश, उसके साथ मिलती है। तो इसकी कुल लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल बीड़ पट्टी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन है 650 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 740 किलोमीटर और 780 किलोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 480 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरण सबसे पहले निकलती हैं? ऑप्शन है भरतपुर, कोटा, सिरोही और धौलपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा धौलपुर के अंदर सूर्य की सबसे पहली किरण निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है। ऑप्शन है 1, 3, 5 और 7। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। अब वो 5 कौन कौन से राज्य हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है वो 282.3 वर्ग किलोमीटर है। और ये कब घोषित किया गया? तो ये 1955 के अंदर राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। अगर दोस्तों आंसर पता हो तो वीडियो के कमेंट में आपको आंसर लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, सवाई राजा जय सिंह, उदय सिंह और अजीत सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर शहर का निर्माण करवाया था। और ये दोस्तों कब करवाया था? तो 1727 ईस्वी में करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बस्तर नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? ऑप्शन है उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा भीलवाड़ा है, जो राजस्थान की बस्तर नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते सके। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।